सत्संगी प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं, संतों ने बताया है कि कबीर साहब जी बड़े उच्च कोटि के संत हुए और उन्होंने जनमानस को समझाने के लिए बहुत इतनी वाणी कथी है, इतनी वाणी मैं कथी जितना बाड़ू रेत, पर इस जीव हेत राम को एक न आई हेत। इस जीव को संतों की एक भी बात पल्लक नहीं पड़ती, एक भी बात अच्छी नहीं लगती। संतों ने स्पष्ट बताया है, रात गवाई सोए के, अरे दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा ये जन्म कोड़ी बदले जाए। कितना संतों ने बार बार समझाया है। उन्होंने कहा है कि भजन बिन बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया। परमात्मा के नाम के बिना, सुमरण के बिना ये जो जन्म है, हीरे जैसा जन्म आप व्यर्थ गवा रहे हैं। आप एक बार अंतरात्मा से, ठंडे विचार से, ठंडे भाव से देखिए कि वास्तव में अपना कौन है और हम क्या कर रहे हैं। सारा दिन संसार को टाइम दे रहे हैं, अपने आप को 10 मिनट का टाइम नहीं दे पा रहे। अपने आप को समय, थोड़ा बहुत अपने आप को समय दीजिए। और अपने आप को समय देने का मतलब है उस परमपिता परमात्मा का सुमरण करिए, चिंतन करिए। कहते हैं कि जो परमात्मा का सुमरण करता है, जो उस अविनाशी का नाम जपता है, बुद्धि विवेक ज्ञान गुण दर्शन पद पावे निर्वाण, यानी कि पावे पद निर्वाणा ने साधो सत्संगत लिख जाना। कि सत्संग में बैठने से, परमात्मा का सुमरण करने से बुद्धि विवेक ज्ञान गुण सारी चीजें, मेडिटेशन कहते हैं कि जो सुमरण करता है, जो ध्यान लगाता है उस मालिक के नाम का, उस ध्यान के प्रभाव से ऑटोमेटिक परमात्मा आप पर कृपा करता है। आगे कहते हैं कि ये संसार भजन बिन बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया, ये संसार फूल संबल का सुआ देख लुभाया, और मारी चोंच जब रोई निकसी मुंडी धुन पछताया। कि जैसे संबल का दरख्त होता है ना, उसके ऊपर पीले रंग के फूल होते हैं। तोता अर्थात सुआ जब आता है और उनको इतने सारे फूलों को देख करके बड़ा खुश होता है, और जब वो चोंच मारता है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता, रुई निकलती है उसके अंदर से, बूर सा निकलता है। तो बहुत पछताता है कि देखने में तो ये फूल इतने सुंदर हैं कि मानो उनके अंदर तो बहुत सारा पराग, बहुत सारा फल मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ये संसार है, देखने में तो ये संसार बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुकून मिलता है, लेकिन सत्संगी प्रेमियों, ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ परमपिता परमात्मा का सुमरण करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करो। महापुरुष कहते हैं, ये संसार हाट बनिए की सब जुग सौदे आया, चातुर चौगुना कर गिरे मूर्ख मूल गवाया। ये तो भाई एक दुकान लगी हुई है, हाट लगी हुई है, और जो समझदार जो लोग हैं, जो समझदार हैं, वो परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरण करते हैं, उसके नाम का भजन करके, सुमरण करके और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। आगे लिखा है, कदे न आया संत शरण में, कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। बै मरिया बैल की तरिया, सोया और उठ खाया, भजन बिना बावड़े तने हीरा सा जन्म गवाया। कहा है कि आज आप विचार करके देखिए, अपने आप पर, खुद पर सोच के देखिए कि आपने कभी भी संतों की चरण शरण ग्रहण नहीं करी, और कभी भी बैठ करके 10 मिनट भी परमात्मा का नाम नहीं लिया। और एक आध बार कभी हम संतों के सत्संग में बैठ भी जाते तो वहां मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा मन माया में अड़जा हुआ है, और जिसका मन माया में अड़जा हुआ है वो भक्ति और परमात्मा के ध्यान में कैसे लगेगा। महापुरुष कहते हैं, अरे कदे ने आया संत शरण में, कदे ना हरि गुण गाया, और बै मरिया बैल की तरिया, सोया और उठ खाया, भजन बिन बावड़े तने हीरा सा जन्म गवाया। तो क्या फायदा ऐसा जन्म पाने का? अगर जन्म पाया है मनुष्य का तो सत्कर्म करिए, परमार्थ करिए, गरीबों की, लाचार बेबसों की सहायता करिए, तब आपका जन्म सफल होगा, ऐसे नहीं। आगे महापुरुष कहते हैं, ये संसार माया का लोभी, अरे ममता महल चिढ़ाया।
सारा दिन मेरा 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 करते रहते हो, वो भी मेरा वो भी मेरा। लेकिन रियल में सोचकर देखिए आपका क्या है। भगवान शिव कहते हैं, उमा अर्थात पार्वती माता कहती है कि सत्य क्या है, हे भगवान शिव मुझे सत्य के बारे में बताइए। तो भगवान शिव कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन बाकी सब सपना। भगवान शिव भी यही उपदेश देते हैं कि परमात्मा का नाम ही सर्व निज सार है, बाकी सब संसार का सपना है। महापुरुष कहते हैं कि ये संसार माया का लोभी, अरे ममता महल चढ़ाया, कहें तो कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कसू नहीं है। कबीर साहब जी ने स्पष्ट लिखा है, लेकिन फिर भी ये जीव नहीं समझता। और संतों ने, सभी ने, जितने भी संत हुए, उन सभी संतों ने बार बार आकर के आपको चिताया है कि भाई उठिए और परमपिता परमात्मा का नाम ले लीजिए। और बाद में पछताने से क्या फायदा, कि सुख में सुमरण ना किया और दुख में की ना याद, कहें कबीर सादास की कौन सुने फरियाद। जब कभी सुख के दिन थे उस वक्त तो कभी आपने परमात्मा का नाम लिया नहीं, और जब दुख आया तो हे परमात्मा पुकार पड़े, फिर तुम्हारी पुकार सुनेगा कौन। सुख में सुमरण ना किया, जब दुख में जब परमात्मा को याद करते हो तो परमात्मा दुख में बिल्कुल साथ नहीं देते। इसलिए संतों ने स्पष्ट लिखा है कि समय रहते उस परमपिता परमात्मा का नाम का सुमरण करिए। और बार बार संतों ने यही समझाया है कि अपने जीवन को सफल बनाइए। सत्संगी प्रेमियों, आज हम आपके साथ बैठे हैं और उस परमपिता परमात्मा के नाम का जिक्र चर्चा चल रही है, और संतों ने बार बार यही कहा है, अगर जीवन सफल करना है तो किसी अच्छे संत के शरण में जाइए, और अच्छे संत के शरण में जा करके और उस अविनाशी परमात्मा का नाम सुमरण करिए। और ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि संपूर्ण गुरु के बिना चौरासी कटने वाली है नहीं, क्योंकि यहां इस संसार सागर में आवागमन के चक्कर से तो संपूर्ण गुरु ही पीछा छुड़ाते हैं, और संपूर्ण गुरु वो मालिक के दरगाह से, ध्रुव दरगाह से आते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमियों, संतों की चरण शरण ग्रहण करिए। सतनाम सत्सा है।